Good morning, students. Welcome in our channel, that is Humanities Adda, where you will get the videos related to the all the subject and books of the humanities for class 10th, 11th and 12th also. तो आज का जो चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग जो कि फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये चैनल, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट के लिए है। तो इसमें आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के सारे क्लासेस में जो भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट और पेपर चल रहे हैं वो सब आपको मिलेंगे। आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि जो टॉपिक, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप किस तरह के चेंजेस चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह के वीडियोज़ आएँ, उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जो कि आपके क्लास 10th में है। और क्लास 10th की जो पॉलिटी की बुक है, आपकी सिविक्स की बुक है, उसका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। ये चैप्टर क्यों दिया गया है आपको? सबसे पहले तो ये चैप्टर इसलिए है कि जिससे हम ये समझ सकें कि किसी भी कंट्री में जो कि डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, कल्चर के लोग रह रहे हैं, लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं, उनके बीच में किस तरह से एक बैलेंस ऑफ पावर बन सके, उसके बारे में है ये चैप्टर। तो बेसिकली थीम ऑफ द चैप्टर है कि वाई एंड हाउ इस पावर इज शेयर्ड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम पावर शेयरिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर ये जो पावर शेयरिंग हो रही है कैसे, ये हाउ हैज़ दिस फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर इन इंडिया हेल्प नेशनल यूनिटी। कंट्री में यूनिटी के लिए ये पावर शेयरिंग किस तरह से हेल्पफुल है, ख़ासतौर से इंडिया में जहाँ की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट, कल्चर और एथनिक ग्रुप के बेस पे। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हाउ डज़ डेमोक्रेसी एकोमोडेट डिफरेंट सोशल ग्रुप। कोई भी डेमोक्रेसी इतने सारे सोशल ग्रुप जो अलग अलग तरह के रह रहे हैं, स्पेशली इन इंडिया, उनको कैसे एकोमोडेट करता है। तो ये इस चैप्टर का थीम है। ये इन्हीं सारे टॉपिक्स, इन्हीं सारे विषयों को लेके डिस्कशन होगा इस चैप्टर में। नाउ व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस पढ़ने का जो पहला उद्देश्य है वो यही है कि एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन एंड विद रेफरेंस टू इंडियन सिचुएशन। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहे हैं सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ग्रुप के बीच में, इसको समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के स्टडी से। तो जैसा कि पावर शेयरिंग, जो कि चैप्टर का नाम है, हेडिंग है, तो व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, ये पावर शेयरिंग है क्या, होता क्या है? तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन द गवर्नेंस और respecting the feeling and interest of different communities and region is known as power sharing। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जितने भी ग्रुप, जितने भी लोग जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से रीजन हमारे आते हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, एस्पायरेशंस को रिस्पेक्ट करना और उनको एक परमानेंट शेयर प्रदान करना, एक परमानेंट पार्ट, एक हिस्सा प्रदान करना, यही मेन आइडिया है पावर शेयरिंग का। इस चैप्टर में बेसिकली 2 कंट्रीज़ का एग्जांपल लिया गया है आपको पावर शेयरिंग समझाने के लिए। वो कंट्रीज़ हैं बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम एक एशियन कंट्री है, जो कि श्रीलंका एक यूरोपियन नेशन है, यूरोपियन देश है बेल्जियम। इन दोनों में ही अलग अलग तरह के कम्युनिटी, सोशल ग्रुप के लोग रह रहे थे। तो इन्हीं दोनों के एग्जांपल से हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे की जा सकती है, क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्या आउटकम होंगे, रिज़ल्ट होंगे। तो इसको समझने से पहले हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आखिर बेल्जियम और श्रीलंका में
जो लोग रह रहे हैं अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग लैंग्वेज को मानने वाले, वो कैसे एक साथ रह रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं और उन्होंने कैसे इसका सलूशन किया, इस समस्या का समाधान कैसे किया और आपस में पावर शेयरिंग कैसे की, पावर का बंटवारा कैसे किया उन्होंने, इसका सलूशन कैसे निकाला है, क्या इवेंट्स हुए हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास 2 कंट्रीज़ आ गई हैं जिनके एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। बेल्जियम जो कि यूरोपियन नेशन है, यूरोपियन कंट्री, और श्रीलंका जो कि आपका एशियन कंट्री है। बोथ आर द वेरी स्मॉल कंट्रीज़, दोनों ही बहुत छोटे देश हैं पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, दोनों तरह से, लेकिन इनमें डाइवर्सिटीज़ बहुत हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, कल्चर को मानने वाले लोग रह रहे हैं या रह रहे थे। तो हमारा पहला कंट्री है बेल्जियम। तो आइए बेल्जियम की सिचुएशन को देख लेते हैं कि बेल्जियम क्या है ये कंट्री। तो पहली कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप। यूरोप में बहुत सारे नेशन हैं, जैसा कि आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय। तो उसी तरह से बेल्जियम भी एक यूरोपियन कंट्री है जो कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। बेल्जियम की बाउंड्री यानी बेल्जियम के कुछ पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उसमें एक है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी और तीसरा है नीदरलैंड। यानी ये जो तीनों देश हैं फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, देयर बाउंड्रीज़ आर टचिंग द बाउंड्रीज़ ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की जो बाउंड्री है, बेल्जियम की जो सीमा है उससे लगे हुए देश फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड हैं। आपको पता है कि जो भी कंट्री जिस कंट्री से नेबरिंग पड़ोसी होती है उसका असर, उसके कल्चर, लैंग्वेज, लोगों का इम्पैक्ट नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश पे भी आता है। तो ये एक छोटा देश है यूरोप का जो कि फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड के पास में है। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 10 मिलियन है। 10 मिलियन पॉपुलेशन मींस कि जो हमारी यूपी की, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है उससे भी कम पॉपुलेशन है बेल्जियम की। तो एक बहुत ही छोटा देश है। लेकिन इस छोटे देश में, बेल्जियम में, 3 तरह के लोग, 3 तरह की भाषा बोलने वाले और अलग अलग लाइफ स्टाइल वाले लोग रह रहे हैं, जिसमें से पहले हैं डच पीपल। डच पीपल जो हैं, डच लोग जो कि फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं। फ्लेमिश इज़ अ रीजन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का एक जोग्राफिकल एरिया है। तो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग हैं डच लोग और इनकी पॉपुलेशन है पूरे बेल्जियम की 59%। दूसरी जो कम्युनिटी रह रही वो फ्रेंच लोग हैं। फ्रेंच, जैसा मैंने बताया कि फ्रेंच नेबरिंग कंट्री भी है, और फ्रेंच लोग वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। तो फ्रेंच लोग हैं, फ्रेंच लोग वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं और फ्रेंच कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो 40% है, यानी 40% है पूरे बेल्जियम की ये है। और जो तीसरी कम्युनिटी है वो जर्मन है, जर्मन स्पीकिंग पीपल, जो कि बेल्गियस रीजन है वहाँ पे रह रहे हैं और ये 1% हैं। तो ये कंपोजिशन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है डच, फ्रेंच और जर्मन लोगों का। डच है 59%, फ्रेंच है 40% और जर्मन है 1%। अलग अलग जोग्राफिकल एरिया, फ्लेमिश, वेलोनिया और बेल्गियस रीजन में ये रह रहे हैं और इनकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या अलग अलग है, जिसमें सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं डच लोग हैं। तो ये वहाँ पे 3 ग्रुप है जो रह रहा है। नाउ इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो बेल्जियम की राजधानी है, कैपिटल ब्रसल्स, तो ब्रसल्स बेल्जियम की कैपिटल है। लेकिन ब्रसल्स में सिचुएशन कुछ अलग है, अपोजिट है। जो उसका कैपिटल ब्रसल्स है बेल्जियम का, वहाँ पे 80% पॉपुलेशन फ्रेंच लोगों की रह रही है, यानी जो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% पॉपुलेशन डच पीपल की जो डच बोलते हैं, डच स्पीकिंग पीपल हैं, और 80% फ्रेंच है। यानी कि कैपिटल जो है वहाँ पे डोमिनेंस किसका आ गया है? फ्रेंच पीपल का, जो कि पूरे कंट्री में 40% है, लेकिन कैपिटल वहाँ की राजधानी में वो 80% आ गए रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब बेल्जियम ग्रो कर रहा था, बेल्जियम जब
उसको फ्रीडम मिली, स्वतंत्रता मिली और वहाँ के लोग आगे बढ़े। तो इसमें फ्रेंच लोगों ने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, तो वो जॉब करना, बिज़नेस करना, एजुकेटेड होना, ये इन सब चीज़ों में उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से वो डच लोगों से आगे निकल गए। सो फ्रेंच पीपल वॉज रिच एंड पावरफुल एंड एजुकेटेड। तो क्या हुआ, फ्रेंच पीपल जो कि पूरे कंट्री में 40% है, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रेंच पीपल क्या हो गए, रिच हो गए, पावरफुल हो गए और एजुकेटेड हो गए। कंट्री में वेल्थ आने लगी एजुकेशन की वजह से और पावरफुल हो गए, यानी कि डच लोगों से आगे निकल गए। इस वजह से डच पीपल के अंदर एक जेलसी की भावना भी आ गई फ्रेंच लोगों के खिलाफ। तो ये सिचुएशन हो गई है बेल्जियम। एक तरफ डच लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जो फ्रेंच हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे और अमीर हो चुके हैं, वेल्दी हो चुके हैं। सो ड्यू टू दिस रीज़न इन 1950 एंड 60s 1950 और 60 में कॉन्फ्लिक्ट इन 1950 एंड 60s कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डच एंड फ्रांस स्टार्टेड। तो 1950s में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में, विच वॉज मोर सीवियर इन ब्रसल्स। जो सबसे ज़्यादा सीवियर यानी इंटेंस हो चुका था ब्रसल्स में। ब्रसल्स वही है फ्रांस कैपिटल, जहाँ पे फ्रेंच लोग ज़्यादा हैं और डच पीपल कम हैं। तो ये पूरी सिचुएशन है बेल्जियम की। अब इसी तरह से हम श्रीलंका के बारे में भी देखेंगे, जो कि एक एशियन कंट्री है, कि श्रीलंका में क्या हालात हैं, वहाँ कितने तरह के कौन कौन लोग रह रहे हैं और उनकी कंडीशन क्या है सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशन वाइज, और किस तरह से वो फिर पावर शेयरिंग को आगे बढ़ाते हैं।